हाय दोस्तों, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और स्कैम के बारे में। अगर किसी को जॉब करनी हो, स्पेशली जिनको आईटी में जॉब करनी हो, वो अपनी प्रोफाइल naukri.com पे बनाते हैं और वहाँ से जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त के साथ ये स्कैम हुआ। वो फ्रेशर्स थी, तो उसने naukri.com पे अपनी प्रोफाइल बनाई और उसको फिर naukri.com से एक मैसेज गया, एसएमएस गया और उसके बाद में कॉल भी गया। तो उस एसएमएस में ऐसा लिखा था कि उसके ऊपर कुछ 48,000 रुपीज़ का चालान बैठा है। अगर वो उसको पे नहीं करती तो वो 7 साल तक किसी भी एमएनसी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगी। तो वो मैसेज देख के वो काफ़ी पैनिक हो गई, क्योंकि वो फ्रेशर्स थी, उसको ये चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था। और कोई भी पैनिक ही होगा, क्योंकि पूरे करियर का सवाल है। अगर करियर के पूरे 7 साल जा रहे हैं, फिर उसको कॉल आया। वो कॉल पे बताते हैं कि अगर ये पेमेंट अभी नहीं कर सकते तो आप कम करिए, मतलब 48,000 के बदले 5,000 ही करिए। वो फिर 5,000 पे करने ही वाली थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे रोका। बात हुई उनसे मेरी और फिर उसको समझाया, वो आपसे 5,000 नहीं तो फिर 2,000 नहीं तो 1,000 एटलीस्ट। क्योंकि भाई, जब अगर वो लोग 48,000 के चालान के बदले में 2,000 रुपये मांग रहे हैं, तो भाई कोई भी फ्रेशर्स हो वो पैनिक हो जाता है और उसको लगता है कि भाई मेरे 7 साल बर्बाद होने से अच्छा मैं 2,000 रुपये दे दूँ। उन्होंने उसको ये भी बताया कि अगर वो अभी पेमेंट नहीं करेगी तो अगले 2 से 3 आवर में उसके घर पे ऑफिशियल्स जाएंगे पुलिस को लेके और उसको अरेस्ट करेंगे। तो और बहुत सारी चीज़ें उसको बताई गई। वो होने के बाद मैंने naukri.com से एक कॉल शेड्यूल किया। naukri.com के ऑफिशियल से मेरी बात हुई। वो कॉल पे उन्होंने बताया कि naukri.com किसी भी तरीके की जॉब के लिए पैसे मांगते नहीं हैं। ऐसी कोई भी केस नहीं कि naukri.com आपको 7 साल के लिए बैन कर दे या कुछ ऐसा इतना बड़ा चालान आपके ऊपर लिख दे। उन ऑफिशियल्स ने मुझे बताया कि आप ऐसे किसी को भी पैसे पे मत करिए जो कंपनी आपको पेमेंट देने वाली है। अगर वो जेन्युइन कंपनी है तो जेन्युइन कंपनी तो आपको सैलरी देती है, पैकेज देती है। भाई, अगर वो कंपनी आपको 4 लाख 5 लाख का पैकेज दे सकती है तो आपसे 10-20 हज़ार या फिर 1,000-2,000 रुपये क्यों मांगेगी? ऑब्वियस बात है। और naukri.com भी नहीं मांगते, आप 7 साल के लिए बैन भी नहीं होते। ये मैसेज बहुत लोगों को गया, क्योंकि बाद में मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया वो मैसेज के बारे में, तो मैंने देखा एक वेबसाइट पे कि बहुत सारे लोगों को ये मैसेज गया है और कुछ लोगों ने पेमेंट भी किया है। लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट अटैच किए थे वो वेबसाइट पे। तो ये इंडियन कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम की वेबसाइट है और इस पे जब मैंने इस स्कैम के बारे में पता करने की कोशिश की तो इसको बोला गया कि 6 घंटे के अंदर इसके घर पे ऑफिसर्स आएंगे। और इस बंदे ने मेंशन किया कि आई रिसीव दिस कॉल्स एंड मैसेज देखते हैं। तो इस मैसेज में भी चालान नंबर और वो अमाउंट और वो विदिन 6 आवर्स ऑफिसर्स विल कम, ये सब मेंशन करके रखा है। तो naukri.com ने इस बंदे को रिप्लाई देते हुए लिखा है, वो किसी भी कंपनी के बारे में खुद गारंटी नहीं लेंगे। मतलब वो तो बस फैसिलिटेट करते हैं अपनी जॉब सर्च को, मतलब अपनी प्रोफाइल और रिज्यूम वरियस कंपनी तक पहुंचाने का, विजिबिलिटी बढ़ाने का काम naukri.com करता है। उन्होंने लिखा है कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑथेंटिकेट और प्रोवाइड एनी प्रूफ। यूज़ योर ओन जजमेंट एंड सोल डायरेक्शन इन अप्लाइंग फॉर जॉब्स और पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस। तो आप समझ सकते हैं, मतलब naukri.com को तो इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर पता भी होगा तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको बोला है कि आप खुद का अपना जजमेंट बनाइए। तो ये मुस्कान करके है, इसको भी देखो, ये चालान नंबर आया है 35,000 का और इसको बोला कि विदिन 2 आवर्स ऑफिसर विल विजिट योर होम डियर कैंडिडेट। इसको भी ये चालान नंबर आया है और अमाउंट 35,000 का अमाउंट विदिन 6 आवर्स। और उसको कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया है, सेम मैसेज आया, गेट इट, क्या किया फिर आपने, मुझे भी आया है, मैं क्या करूँ। मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही फ्रॉड है, मेरे साथ भी हुआ, सच में कोई केस फाइल होती क्या। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। 2020 की बात है, लोगों ने 22 में भी रिप्लाई किया है, मतलब रिसेंटली। देखो, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन फॉर सच काइंड ऑफ फ्रॉड। चलो, ये बंदे ने पहचान लिया कि ये फ्रॉड है, इसको भी ऐसे ही मैसेज आया है, दिस हैज़ हैपन्ड विथ मी टू, एनी आइडिया ऑफ स्कैम और लेजिटिमेट। तो इसको भी 35,000। बहुत सारे लोगों को ये फ्रॉड मैसेज और कॉल गए हैं, आप पढ़ सकते, लगभग सबके केस में सेम ही हुआ है। इसको भी आया है, इसको ईमेल आया है, ये देखो, इसको भी, ये लड़की को भी आया है। तो देख सकते हैं आप वेबसाइट पे।
तो उसको जिस नंबर से कॉल आया था, मैंने फिर मेरे मोबाइल से उसी नंबर पे कॉल किया और इंक्वायरी करने की कोशिश की कि आप किस चीज़ के लिए इतने सारे पैसे मांग रहे हो, ये सब, और कौन सी पुलिस कंप्लेंट हुई है, कौन सी एफआईआर का है, ये सब चीज़ें मैं पूछने वाला था। लेकिन भाई जब मैंने बताया कि आपके यहाँ से मुझे कॉल आया था मेरी दोस्त को और आपने ऐसा बोला है, तो उन्होंने पहचानने से इग्नोर किया। इसका मतलब आप समझ सकते हो, ये आपके साथ भी हो सकता है, तो आप सतर्क रहिए।